गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 4 तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ का पुनरावृत्ति देखेंगे। बच्चों इस पाठ के लेखक हैं शरद जोशी जी। बच्चों इस पाठ का सारांश ये है कि लेखक के घर एक अतिथि आते हैं। बच्चों लेखक के घर जब अतिथि आते हैं तो उस अतिथि को देख करके लेखक और उनकी पत्नी बहुत ही खुश होते हैं और उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, यानी कि उनके स्वागत में कोई कसर वो नहीं छोड़ते हैं। उनके लिए वो अपने हैसियत से ज़्यादा उनके डिनर की व्यवस्था करते हैं, यानी कि उनको अच्छा डिनर कराते हैं, उनको अच्छा लंच भी कराते हैं, यहाँ तक कि उन्हें वो मूवी भी दिखाते हैं, इस उम्मीद से कि लेखक एक दो दिन रह करके मेहमान जो है एक दो दिन रह करके उनके घर से विदा हो जाएंगे। लेकिन मेहमान जो है बड़े ही निर्लज्जता के साथ, बड़े ही ढिठाई के साथ उनके वहाँ 1-2 दिन 3 दिन तक पड़े रहते हैं। तो जो है उनको थोड़ा सा शंका होता है कि ये कब जाएंगे, और इस तरह से लेखक जो है ये यानी कि मेजबान जो है लेखक, वो उस अतिथि के प्रति एक तरह से मन में उनके प्रति दुर्भावना पैदा होने लगता है कि कब ये जाएंगे, और बार बार अपने मन में करें कि किसी तरह से यहाँ से ये चला जाए, मतलब चले जाएं किसी तरह से यहाँ से, और कब जाएंगे बार बार उनके मन में ये प्रश्न ये बार बार घुमड़ रहा है। उसके बाद अभी ये सोच ही रहे थे, तभी लेखक ने और रुकने की एक इशारा कर दिया। उसने कहा कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, और जब लेखक ने ये सुना कि उन्हें कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं तो उनके मन में उनके प्रति और क्षोभ भर जाता है और उनके मन में उनके प्रति तिरस्कार की भावना आ जाता है। यहाँ तक कि वो उस अतिथि से इतने ऊब जाते हैं कि उनके लिए उनके मन में गलत विचार भी आने लगते हैं, यानी कि गालियाँ तक निकलने लगती है। वो अतिथि जिसके आगमन से पति और पत्नी दोनों ही बहुत खुश हुए थे, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते जा रहे हैं तो वो खुशी उनके प्रति जो उनका प्रेम था वो उनके प्रति उनका बदलता जा रहा है, और उनके प्रेम की जगह जो है गालियाँ उनके मुँह से निकलने लग रही है। अंत में क्या होता है कि अतिथि जो है बच्चों हमारे हमारे धर्म में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश में हमेशा जो अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। जो भी अतिथि हमारे वहाँ आता है उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसे देवता तुल्य यानी कि देवतुल्य समझ करके उसका आवभगत करते हैं। लेकिन वो अतिथि देवता तुल्य यानी कि देवत्व की भावना उसका तभी तक रह सकता है जब वो 1-2 दिन की मेहमानबाजी करा करके अपने घर वो चला जाए, यानी कि उस घर से वो विदा हो जाए, तभी उसका देवत्व सुरक्षित रहता है और तभी सही अर्थों में वह अतिथि कहलाने योग्य होता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, अतिथि जब कई से कई दिनों तो ज़्यादा रुकने लगता है तो लोगों के मन में उसके प्रति गलत भावनाएं पैदा होने लगती है, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि संक्रमण की स्थिति से गुजरने लगता है, यानी कि जो पहले प्रेम था वह प्रेम जो है अब तिरस्कार के रूप में परिणित होने लगता है। वो आजकल के ज़माने में बच्चों इस तरह से नहीं हो सकता है, जहाँ पे लोग इतने भागदौड़ सभी की ज़िंदगी सभी व्यस्त है, मतलब आधुनिकता के चक्कर में इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी लोगों की हो गई, ना उनके पास उतना पैसा है और ना ही उतना समय है कि किसी भी अतिथि का वो आवभगत लंबे समय तक कर सके। तो इसीलिए ये अतिथि तुम कब जाओगे नामक पाठ से लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें भी अगर किसी को वहाँ अतिथि के रूप में जाना पड़े तो सदैव कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले तो पूर्व सूचना दे करके जाएं, यानी कि अगर हम किसी को वहाँ जाएं तो उन्हें बता करके जाएं कि हाँ हम आपको वहाँ आ रहे हैं, इस तरह से उनको हम बताएं। और दूसरी बात जब भी उनके वहाँ जाएं तो कोशिश करें कि 1 या 2 दिन रह करके वो मेहमानबाजी का आनंद ले करके खुशी खुशी ससम्मान के साथ अपने घर को लौट आएँ। इस माध्यम से शरद जोशी जी यही बताना चाहते हैं, उन अतिथियों को बताना चाहते हैं जो बड़े ही निर्लज्जतापूर्वक किसी को वहाँ बहुत लंबे दिनों तक टिके रहते हैं और उस मेजबान के सज्जनता का वो फायदा उठाते हैं। बच्चों ये था इस पाठ का सारांश। अब आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ में क्या है। शब्दार्थ देखिए, आगमन मतलब होता है आना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था कि किसी भी शब्द में आपको उपसर्ग या प्रत्यय दिखाई दे तो आप उस शब्द उपसर्ग प्रत्यय को जरूर अलग करिएगा। यहाँ पे देखिए आगमन, यहाँ पे यहाँ पे उपसर्ग है, गमन यहाँ पर मूल शब्द है। इसका मतलब हुआ आगमन मतलब आना, शब्दार्थ का अर्थ है आना, और इसमें देखिए आम उपसर्ग है और गमन जो है मूल शब्द है। दूसरा है निसंकोच, मतलब होता है इसका कि बिना संकोच का। ठीक है, यहाँ पे निह इस तरह से निह जो है यहाँ पे उपसर्ग है और जो है संकोच यहाँ पे मूल शब्द है, ये भी देख लीजिए। आतिथ्य
यहाँ पे देखिए आतिथ्य मतलब होता है आवभगत, यानी कि किसी अतिथि का सेवा सत्कार जो होता है उससे बोलते हैं आतिथ्य, आवभगत करना। एस्ट्रोनॉट्स मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब आकस्मिक, यानी कि जो जिसकी उम्मीद ना किए रहे वो काम हो जाना, यानी आकस्मिक। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था कि अप्रत्याशित में यहाँ पे देखिए यहाँ पे उपसर्ग, यहाँ पे 2 उपसर्ग इस पे मैंने बताया था। अप्रत्याशित में देखिए आ और प्रति, ये 2 उपसर्ग इस शब्द में है, और जो है आशा इसमें मूल शब्द है और इत जो है इसमें प्रत्यय है। तीसरा देखिए बच्चों अप्रत्याशित, यहाँ पे उपसर्ग है, प्रत भी उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय, यानी कि इस अप्रत्याशित शब्द में 2 उपसर्ग है और 1 प्रत्यय है, और इसका मतलब होता है आकस्मिक, यानी कि आशा के विपरीत। ठीक है, इसका मतलब होता है सामीप पे देखिए, सामीप मतलब होता है निकटता, यानी कि समीप की बात है निकटता। कोनोलो मतलब होता है कोनों से। आघात मतलब होता है प्रहार, यहाँ पे देखिए यहाँ पर उपसर्ग है, घात जो है यहाँ पे मूल शब्द है। ठीक है, महत्ता मतलब होता है महानता, महत्ता मतलब क्या होता है बच्चों महानता। तो इसके अलावा भी और भी जितने शब्द हैं जो आप लोग की बुक में है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो बेटा जहाँ जहाँ भी आप लोग को उपसर्ग या प्रत्यय दिखाई दे उसको तो आप लोग लिखेंगे ही, और साथ साथ किसी भी शब्द का अगर आप लोग को अर्थ नहीं मालूम है तो उसे आप लोग ढूंढिए और ढूंढ करके उसका अर्थ जानने की जरूर कोशिश करिए। और अगर इस पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी न किसी माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर जब मैं आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे उसके माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द किसी भी मतलब उस बुक लेसन में ना हो जिसका अर्थ आप लोग को नहीं मालूम हो। अगर ऐसा होगा बच्चों तो आपको पाठ को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई शब्द का अर्थ तो आपको नहीं मालूम है तो उसे आप जरूर पूछ लीजिए। आगे था इस बच्चों में, इस लेसन में बच्चों कि मैंने कुछ आप लोगों को प्रश्न दिया था। जैसे देखिए यहाँ पे कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था, तो सबको मालूम बच्चों को अतिथि 4 दिनों से लेखक के घर पे अतिथि के रूप में रह रहा था। दूसरा प्रश्न था कि कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, तो बड़ी ही नम्रता से फड़फड़ा रही थी, एक डेट से दूसरे तारीख में बदलने के लिए, एक तारीख से दूसरे तारीख बदलने के लिए वो बड़ी ही नम्रता से फड़फड़ा रही थी। तीसरा प्रश्न, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, तो सबको मालूम बच्चों की पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत बड़े ही सम्मान पूर्वक किया था। पति ने गले लगा था और पत्नी ने हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया था। चौथा है दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई, दोपहर के भोजन को बच्चों कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी, तो लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। पांचवा है तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, यानी कि तीसरे दिन सुबह सुबह अतिथि ने क्या कहा था, तीसरे दिन सुबह सुबह अतिथि ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं। छठा है सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ, उष्मा मतलब गर्मी, यानी कि जो जोश था, जो उनके प्रति लगाव था, वो जब समाप्त हो गया तो क्या हुआ था, सत्कार को समाप्त होने क्या हुआ था कि खिचड़ी पे लोग आ गए थे, यानी कि डिनर से चले थे वे लोग खिचड़ी पर आ गए थे, यानी कि सत्कार की उष्मा इस तरह से समाप्त हो गई थी। बच्चों यहाँ पे 2-2 पर्यायवाची लिखने के लिए कहा गया था, तो चाँद का बच्चों शशि, मयंक, सुधाकर, जिक्र का उल्लेख, वर्णन, आघात का क्या होगा प्रहार, चोट, उष्मा का गर्मी गर्माहट, अतरंग का घनिष्ठ हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया था कि निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करिए, जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि किस तरह से वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे यानी कि 8 भेद होते हैं, और उसी के बारे में यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे कि जैसे कि देखिए नकारात्मक वाक्य, तो उसी का एक भाग है। जैसे कि अर्थ के आधार पे बच्चों 8 होते हैं, पहला विधानवाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है निषेधवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है इच्छावाचक, छठवां है संदेहवाचक, सातवां है संकेतवाचक और 8वां है विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य यहाँ पे लिखा था कि
हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। यहाँ पे एक वाक्य था बच्चों कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, इसको नकारात्मक वाक्य में लिखना था तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि हम तुम्हें स्टेशन तक नहीं छोड़ने जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हम नहीं लिख करके इस वाक्य को हम नकारात्मक वाक्य में बदल सकते हैं। दूसरा था किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं जल्दी धुल जाएंगे। अब इस वाक्य को हम प्रश्नवाची वाक्य में बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे कि किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे, यानी किसी लॉन्ड्री पर दे देने से क्या जल्दी धुल जाएंगे। तो इस तरह से यह वाक्य बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ग है सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, इसको हम लोग भविष्य काल में बदलना है तो सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाएगी, गी यहाँ पे लगा करके इस तरह से इस वाक्य को हम जो है भविष्य वाक्य में बदल सकते हैं। घ है इनके कपड़े कहाँ देने हैं, यहाँ पे है कि इनके कपड़े कहाँ देने हैं। तो बच्चों इनके कपड़े यहाँ पे लिखे, यहाँ पे देखिए स्थानवाची प्रश्नवाची चिन्ह लगाना था तो इनके कपड़े देने हैं को हम स्थानवाचक प्रश्नवाची वाक्य में बदलेंगे तो इनके कपड़े कहाँ देने हैं। इस तरह से ये प्रश्न भी हो रहा है और स्थान का भी बोध हो रहा है तो इस तरह से स्थानवाची प्रश्नवाची जो है स्थान सूचक प्रश्नवाची ये वाक्य बनता है। लास्ट है कि कब तक टिकेंगे ये एक नकारात्मक वाक्य बनाना है कि कब तक ये नहीं टिकेंगे। इस तरह से इसको जो है हम नकारात्मक वाक्य में बदल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे जो अभ्यास का भाषा अध्ययन में 3 और 4 दिया है कि पाठ में आई इन वाक्यों में चुकना क्रिया के विभिन्न प्रयोगों को ध्यान से देखिए और वाक्य संरचना को समझिए, यानी कि किस इस वाक्य में चुकना के कई रूप हैं, किस तरह से बोला कि कहाँ कर चुके हैं, खोद चुके हैं, जा चुके हैं, विषय चुक गए हैं, यानी कि इस वाक्य के संरचना को आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। हर यहाँ पे वाक्य का अलग अलग अर्थ है, लेकिन चुक शब्द का जो है चुकना शब्द का किस तरह से प्रयोग हुआ है। चुकना तो एक सामान्य सा क्रिया शब्द की क्रिया है, लेकिन उसका कई रूप में किस तरह से प्रयोग हुआ है आप लोग को यहाँ पे उसको अच्छे से आप पढ़िएगा। उसी तरह से चौथा है कि वाक्य संरचना में तुम का प्रयोग किस तरह से हुआ है, ये भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा इसको। और योग्यता विस्तार के अंतर्गत अतिथि देवो भव उक्त की व्याख्या करें तथा आधुनिक युग के संदर्भ में इसका आकलन करें, यानी कि आज अतिथि देवो भव किस तरह से कितना प्रासंगिक है उस पर आप लोग लिखेंगे, इसको आप लोग खुद बताइएगा। और विद्यार्थी दूसरा कि विद्यार्थी अपने घर आए अतिथियों के सत्कार का अनुभव कक्षा में सुनाए। तो कक्षा में तो आप सुना नहीं सकते, आप इसको आपका होमवर्क है कि एक अनुच्छेद के रूप में आप लिखेंगे कि अगर यदि आपके वहाँ कोई अतिथि आए हों तो किस तरह से आपका उनके साथ का अनुभव रहा, वो कितने दिन रहे, किस तरह से अनुभव आपका रहा आदि के बारे में जिस तरह से लेखक सोच रहे हैं कि आप भी ऐसा सोचे थे उस समय, अपने विचार आप लोग एक लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा है कि अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, उन्हें क्रम से छाट करके लिखे। ये तो आप स्वयं लिख सकते हैं बच्चों, लिखिएगा बुक देख करके कि अतिथि जब ज़्यादा देर हो तो लेखक वहाँ रुकते हैं तो कौन कौन से ख्याल उनके मन में आए, एक क्रम से 1 बाय 1 इसको आप लोग लिखिएगा। तो बच्चों आप लोगों का ये पुनरावृत्ति ये पूरा हुआ, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आप लोग को कोई कठिनाई होगी समझने में पाठ को तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों कर सकते हैं या फिर मैं ऑनलाइन आप लोग को जब पढ़ाऊंगी तब आप पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।